जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपना एग्जेक्टिव का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल होंगे और ये बेहतरीन सेशन रहेगा। और प्यारे साथी, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो हमारे जितने भी भाई और बहन हैं जो नए आए इस चैनल पर, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ इस हम अपने एग्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 को। लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं सबसे पहले एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एग्जेक्टिव का मतलब विशेषण। एग्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड विच, एक ऐसा शब्द, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करता हो या बताता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय। तो इसमें हमें ये देखना है, जो ये इसमें गुड है वो कैसा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। ये क्या एक तरीके से उसकी क्वालिटी है। उसके बाद हम देखते हैं ए स्ट्रॉन्ग गर्ल इज प्लेइंग, एक मजबूत लड़की खेल रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है? ये भी एक तरीके से क्या है, उसकी क्वालिटी। उसके बाद आई हैव ए कॉस्टली पेन, इसमें हमने देखा मेरे पास कैसा पेन, कैसा है, कॉस्टली। कॉस्टली, तो ये सब इसकी क्या हो गई? क्वालिटी। तो पेन खराब भी हो सकता है, कॉस्टली भी हो सकता है, इन्फीरियर, सुपीरियर। उसके बाद गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग गर्ल की जगह यहाँ पर वीक गर्ल भी हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये दो तरीके का होता है, एक तो हमारा ऑर्डिनल और एक दूसरा हमारा कार्डिनल। तो हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इससे प्रीवियस ईयर्स में हर एक शिफ्ट में एक या एक क्वेश्चन आया था। हर एक शिफ्ट में, जैसे सुबह की शिफ्ट में आया तो दोपहर में नहीं आया, पर शाम की शिफ्ट में आया। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, वो सबसे पहले हमारा होता है फर्स्ट नंबर हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। उसके बाद हम अपना सेकंड देखते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ईटीसी, तो इसके साथ हमने अपना एक नोट पॉइंट लिखवाया है। इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा, दिस इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ माई होम। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, आप ये समझो। आपको यहाँ पर जैसे कि इतना पार्ट ए हो गया, इतना पार्ट बी, इतना पार्ट सी और डी में हो गया नन ऑफ दीज। पेपर में आपको आएगा दिस इज सेकेंड फ्लोर ऑफ माई होम। तो इसमें आपको फाइंड द एरर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है, जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ईटीसी, तो ये जब भी हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वी कैन यूज आर्टिकल दी। तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कैसा था? फर्स्ट। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर द का प्रयोग होगा। उसके बाद दिस इज द, दिस इज द THIR, द थर्ड पेज ऑफ माई इंग्लिश बुक। दिस इज द थर्ड पेज ऑफ माई इंग्लिश बुक। दिस इज द थर्ड पेज ऑफ
माई इंग्लिश बुक। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, दिस इज द थर्ड पेज। तो यह मेरी, दिस इज द थर्ड पेज, यह तीसरा पेज है मेरी इंग्लिश की किताब का। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये मेरी इंग्लिश की किताब का तीसरा पेज है। तो हम यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल दिख नहीं रहा होगा, शायद नीचे है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल, दिस इज द थर्ड पेज ऑफ माई इंग्लिश बुक। तो यहाँ पे क्या था, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड की बात हुई थी, हमने यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया था। यहाँ पे किसकी हुई है, थर्ड की, वो भी किसकी, पेज की। तो हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है, वो कैसा हमारा है, बिल्कुल सही है। दिस इज द, दिस इज द थर्ड पेज ऑफ माई इंग्लिश बुक, दिस इज द थर्ड पेज, ये तीसरा पेज है ऑफ माई इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश की किताब का। तो यहाँ पे जो दिया गया हमारा ऑर्डिनल, कैसा दिया गया, ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईटीसी, ये हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज वी कैन यूज आर्टिकल द, हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और मैंने इसके एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल इसके हो गए। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट देखते हैं इसको, कार्डिनल एडजेक्टिव को, किसको देखेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव को। अब हम इसका अपना कार्डिनल एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा था कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव, तो कार्डिनल एडजेक्टिव इसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब भी यहाँ पे हम, जब भी कार्डिनल की बात करेंगे, कार्डिनल की, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑर्डिनल में हमने वहाँ पे किसका प्रयोग किया था, आर्टिकल द का प्रयोग किया था। लेकिन हम यहाँ पर कार्डिनल में हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपना। इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा, दी टू गर्ल्स, दी टू गर्ल्स आर हियर। तो इसमें हमें गलती बताना है, द टू गर्ल्स आर हियर, द टू गर्ल्स आर हियर। तो इसमें हमें क्या बताना है, गलती बताना है। ये हमारा कैसा है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि कैसा है, गलत है। तो जब हम इसको सही करेंगे तो हम लिखेंगे टू गर्ल्स आर हियर। उसके बाद ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड है। आई हैव द 5 पेन्स, आई हैव द 5 पेन्स, आई हैव द 5 पेन्स। तो ये हमारे कार्डिनल होते हैं, जो होते हैं 1 2 3 4 5 ETC। ये हमारे कैसे होते हैं, कार्डिनल नंबर। तो आई हैव द 5 पेन्स, तो ये हमारा 5 कैसा है, कार्डिनल, कैसा है, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो इसके साथ हम यहाँ पे द का प्रयोग
नहीं करेंगे। तो आई हैव 5 पेन्स, ये हमारा कैसा है, सही है, क्योंकि हम यहाँ पे 5 के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम अपने इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को। कॉन्सेप्ट, अगर ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स एक साथ आ जाएं, अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आ जाएं तब, जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं, तो हम इसका क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूल लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द, उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डिनल, और उसके बाद हम लिखेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, ये हमारा रूल था, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा, द लास्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट के, जो सबसे लास्ट के दो क्वेश्चन थे वो बहुत ही कैसे थे, महत्वपूर्ण थे। उसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को। तो इसका रहेगा, द फोर फर्स्ट गर्ल्स, द फोर फर्स्ट गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये फर्स्ट, ये जो हमारा 1 2 3 4, जो ये हमारा कार्डिनल था, तो ये कार्डिनल यहाँ पे इसका प्रयोग फोर का नहीं होगा, जो कि कैसा है, गलत है। तो इसको जब सही करेंगे, तो इसको जब हम सही करेंगे तो द फर्स्ट फोर गर्ल्स, फोर गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली, ये हमारा सही होगा। क्योंकि जो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, तो इसी के साथ हम किसका, द का प्रयोग करते हैं। कार्डिनल के साथ हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके बाद ये हमारा जो ये रूल था, द ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव। तो जो मतलब कहने का मतलब, कभी भी ये फोर आएगा, द फोर, 3 2, तो कुछ भी हो ये, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो हम द लगाएंगे, फिर हम अपना ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर वहां पर कार्डिनल एडजेक्टिव। ये नहीं करेंगे, यहाँ पे ये हमें पहले ही दिया था क्या, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव पहले नहीं आएगा। वी कैन नॉट यूज कार्डिनल एडजेक्टिव बिफोर, हम कार्डिनल एडजेक्टिव का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम जब इसको सही बनाएंगे बिल्कुल,
तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, द फर्स्ट 4 गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली। ये क्वेश्चन सही है। और हो सकता है कि पेपर में, मतलब ये तो गलत है, पेपर में ये आए एक और आए, तो उसमें ये लिख के आए, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से एक करेक्ट, ऐसे 4 सेंटेंस लिखेंगे, कहीं पर दा नहीं लगा होगा है, और एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो जाएगा। आप सोचोगे द 4 फर्स्ट गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली, अब पता नहीं क्या सोचो उसके बाद, द फर्स्ट 4 गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि भैया ने बताया था कि सबसे पहले द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव और उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव। कहने का मतलब द के बाद ऑर्डिनल और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कार्डिनल। तो जब हमने यहाँ पे क्या लगाया अपना 4, 1 2 3 4 जितने भी ये कार्डिनल थे, और जब भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसकी बात आएगी, ये हमारा कैसा होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को, सम का प्रयोग। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, सम का प्रयोग। कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट रहेगा रूल नंबर 2। वो हमारा रूल फर्स्ट था, ये हमारा रूल सेकंड है। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। सम का प्रयोग हमेशा, जो सम का प्रयोग होगा वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है, सही चल रहा है क्लास। तो उसके बाद थोड़ी इसमें कैमरे में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने देखा। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। तो जब हम सम की बात करेंगे, आपको पेपर में क्वेश्चन सम का आए तो आप समझ आना तो आप समझ जाना कि जो सम का प्रयोग होगा वो हमेशा किस पे, पॉजिटिव, कहने का मतलब सकारात्मक जो होगा सेंटेंस, उसी में उसका प्रयोग होगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा, आई एम सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो इसमें हम अपने सम के केस में ये देखेंगे कि आई हैव सम इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ सूचना है, फॉर यू, तुम्हारे लिए या तुम्हारे के लिए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, जब भी सम का प्रयोग होगा तो वो किसके, पॉजिटिव सेंटेंस के या पॉजिटिव के वर्डों के लिए होगा, और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो आई हैव सम इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उसे बताने के लिए। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भाव निकल रहा है, तो हम यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। आपको पेपर में इसी सम की जगह दे दिया जाएगा, आई हैव नथिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि वो पार्ट ए पार्ट हो या बी भी हो, सी भी, वो कैसा होगा, गलत होगा। तो ये हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है। आई हैव डन, आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन समथिंग विथ यू। तो आई हैव डन, मैं कर चुका हूं, समथिंग माने कुछ, विथ यू, आपके साथ। तो इसमें कहीं ना कहीं कैसा, जो समथिंग है, सम से ही समथिंग बना है। तो यहाँ पे आई हैव डन समथिंग विथ यू, आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, समथिंग माने कुछ, विथ यू आपके साथ। तो यहाँ पे समथिंग की जगह एग्जाम में आपको नथिंग दिया जाएगा, या हो सकता है ये क्वेश्चन फिलिप्स में आए इस बार,
क्योंकि पेपर का मॉडल बढ़ रहा है, हो सकता है कि फाइंड द एरर में ये क्वेश्चन ना आए, आपको दिया जाएगा आई हैव डन, उसके बाद दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ यू। तो ऑप्शन में दिया जाएगा नथिंग, समथिंग, एनीथिंग या नन, या और कुछ दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे बहुत सो कंफ्यूज होगे कि आई हैव डन, उसके बाद हम समथिंग लगाएं कि नथिंग लगाएं कि नन लगाएं, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। आपको हमेशा याद रखना होगा कि सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। आई हैव डन, जब आपने कुछ ना कुछ किया होगा तो ये पॉजिटिव चीज है ना, सोच के देखो, आई हैव डन समथिंग विथ यू, तो हम यहाँ पे समथिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इसका एक और एग्जाम्पल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई नो समवन इन योर विलेज, आई नो मैं जानता हूं, समवन, आई नो समवन इन योर विलेज, इन योर विलेज। तो आई नो मैं जानता हूं समवन, किसी ना किसी को, तो आप उसके, तुम्हारे गाँव मतलब इसके या तुम्हारे गांव में, जो ये कैसा निकल रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमेशा यहाँ सम वन का प्रयोग होगा। वहां पर नो वन, एनी वन, ईच वन, वो सब गलत होंगे। यहाँ हमारा सही क्या होगा, समवन, यहाँ समथिंग, और यहाँ पर आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो उसके बाद हम देखते हैं एनी का प्रयोग। किसका देखते हैं, एनी का प्रयोग, वो हमारा रूल नंबर 3 रहेगा, एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग देखते हैं। एनी का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर फादर, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर फादर। ये क्वेश्चन है, पेपर में आया ये क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई डू नॉट नो, ऑप्शन में होगा समथिंग, नथिंग, नो वन, और फोर्थ ऑप्शन में होगा नन ऑफ दीज, एनी, एनीथिंग। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया है, फिलिप्स का क्वेश्चन है ये, आई डू नॉट नो। आप ये समझो कि ये पेपर में आया है इंडियन कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स में। तो हमें यहाँ फिलिप्स में क्या भरना होगा, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, अबाउट हर फादर, उसके पिताजी के बारे में। तो जब आपको निगेटिव सेंस है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एनीथिंग का, ANYTHING, क्योंकि ये वाक्य में ही पहले ही से क्या दे दिया गया है, नॉट। और नॉट की जब यहाँ पर बात आएगी तो हम पता लगेगा हमें कि यहाँ पर एनी या एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। और उसमें जब सम की बात होगी वो निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। कभी भी ये नॉट आ जाए तो आप समझ लो कि वहां पर एनी या एनीथिंग का प्रयोग होगा।
उसके बाद हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव नॉट टेकन एनीथिंग येट। वी हैव नॉट टेकन एनीथिंग येट, YET। वी हैव नॉट टेकन, हम नहीं ले चुके हैं या नहीं पी चुके हैं, एनीथिंग येट, अभी तक। तो हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एनीथिंग आया है वो किसके, यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग हो गया। पेपर में फाइंड द एरर में आएगा, यहाँ पे एनीथिंग के दिया जाएगा समथिंग। समथिंग ये हमारा कैसा है, गलत है, और ये हमारा जो एनीथिंग है वो हमारा सही है। तो आज का ये सम और एनी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल ड्रीम फौज को सब्सक्राइब करें। सभी भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, सभी लोग इस चैनल से जुड़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।